जो लोग वहाँ जाते हैं वह इतनी पवित्र जगह है कि केवल गए और दर्शन कर लिया तब भी वो उनके पाप धो जाते हैं और उनके कष्ट दूर हो जाते हैं। गिरा था अमृत कुंभ, जो कुंभ लेकर के भागा था जैन, तो उसमें अमृत गिरा था। इसीलिए ये कहा जाता है कि जो लोग वहाँ जाते हैं उनको वह उसका लाभ मिलता है और अमृत तत्व उनको प्राप्त होता है। देखिए, जितने वहाँ पर हैं वो सो अखाड़े हैं और अखाड़े 7 प्रकार के होते हैं। 7 प्रकार के देखिए, अयोध्या में भी निर्मोही अखाड़ा, निर्वाणी अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, संतोषी अखाड़ा, इस प्रकार 4-5 यहीं पर हैं। इसी प्रकार से हर जगह अखाड़े हैं और सन्यासियों में भी अखाड़े और बैरागियों में भी अखाड़े, आचार्यों में भी अखाड़े, कुछ अब किन्नर भी बन गए हैं, वो भी अखाड़ा अपना बना लिए हैं। तो इसलिए सभी वर्ग के लोग अखाड़े के से संबंधित हैं और अखाड़े का मतलब होता है यह है धर्म की रक्षा करना। यह अखाड़ा इसलिए बनाया गया कि कहीं पर यदि अन्याय होता हो अपने सनातन धर्म का, तो इसे अपने सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए अखाड़े बनाए गए हैं। उनको शस्त्र अस्त्र भी सिखाया जाता है कि कभी जरूरत पड़ जाए तो इस प्रकार से करते हैं। तो ये सभी अखाड़े के लोग अपने अपने शिविर बनाए हैं और सब शिविर में रहते हैं और शिविर में जो उनके अनुयायी हैं वो भी आकर के वहाँ रुकते हैं। इस प्रकार से अपनी जमीन लेकर के और बना दिए हैं और वहाँ पर लोग जाते हैं और उनका धर्म यही है कि वो जो आवे वहाँ कोई भी दर्शनार्थी मेला में देखने या स्नान करने, वो सब वहाँ पर रुकें और उनको सारी सुविधा सरकार तो देती ही है, लेकिन सभी अखाड़े के लोग भी वो जनता की सेवा करने के लिए वहाँ बनाए रहते हैं। जितनी उनकी जगह है, जितना वह मिला है, जितनी जगह में रुक सकते हैं, जितने लोग रुक सकते हैं, उन सबको व्यवस्था पूर्णतया करते हैं, उनको रहने का, भोजन का और हर सुविधा देते हैं। इस प्रकार के अखाड़े के माध्यम से आज कुंभ जो चलता है वो सारे साधुओं, संतों, सन्यासियों और नागा और ये सब वहाँ पर उपस्थित होंगे और उनकी जो व्यवस्था है वो इसी प्रकार से है। कुछ संबंधित हैं कि जो हमारे परिचित हैं वो चले जाएंगे और बिना परिचित के भी ये नहीं है कि उनसे परिचय पूछा जाए, बल्कि बिना परिचय के उनको निवास और भोजन और सारी सुविधाएं देते हैं और स्वयं सरकार सारी व्यवस्था करती है। जैसे उनको रहने का यदि व्यवस्था नहीं है तो उसकी व्यवस्था कराती है और यदि नहीं है और यदि है तो सब उसकी व्यवस्था होती है। तो इस प्रकार से सभी लोग मिल करके इस महाकुंभ को वह चलाते हैं, जो बहुत ही सुंदर ढंग से चलता है और किसी प्रकार के किसी को कोई परेशानी नहीं होती। और वो देव भूमि है, वहाँ पर स्वयं ब्रह्मा ने आकर के यज्ञ किया था और वह 3 गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों का संगम है। जो लोग वहाँ जाते हैं वह इतनी पवित्र जगह है कि केवल गए और दर्शन कर लिया तब भी वो उनके पाप धो जाते हैं और उनके कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए इतनी भीड़, इतने लोग वहाँ पर जाते हैं श्रद्धा और विश्वास के साथ। इस प्रकार के वहाँ कुंभ का जो है वहाँ वस्तुतः गिरा था अमृत कुंभ, जो कुंभ लेकर के भागा था जैन, तो उसमें अमृत गिरा था। इसीलिए ये कहा जाता है कि जो लोग वहाँ जाते हैं उनको वह उसका लाभ मिलता है और अमृत तत्व उनको प्राप्त होता है। इसलिए यह वहाँ का जगह जो है वो अपने आप में विलक्षण है, अद्वितीय है और दर्शनीय है। वहाँ लोगों को जाना चाहिए और जाने के बाद में वहाँ स्नान गंगा और जमुना में करना चाहिए। सरस्वती तो अदृश्य है,
लेकिन नदी वो तीनों वहाँ पर संगम है, इसलिए वो तीन नदियों का संगम। तो इस बार का महाकुंभ कहा जा रहा है, इस बार महाकुंभ 12 साल में लगता है। पहले इसके 12 साल पहले भी वहाँ महाकुंभ लगा था, और हर 12 साल में वो ऐसे नक्षत्र हैं जो हर 12 साल में वो एकत्रित होते हैं। तो जब वो नक्षत्र एकत्रित होते हैं तभी वहाँ पर महाकुंभ लगता है, और महाकुंभ का जो स्नान है वो बहुत उत्तम और बहुत श्रेष्ठ है। अखाड़े में जो नागा साधु सम्मिलित होते हैं, जो भी संत सम्मिलित होते हैं, उसकी क्या नहीं, उनकी अपनी परंपरा है कि नागा एक ऐसे होते हैं दिगंबर अखाड़े। दिगंबर का मतलब होता है उनके लिए दिशा ही वस्त्र है, शरीर पे वस्त्र नहीं पहनते हैं, और एक वस्त्रधारी होते हैं जो वस्त्र धारण करते हैं। तो नागा दो प्रकार के होते हैं, वस्त्रधारी होते हैं और एक निहंग होते हैं, नंगे होते हैं एकदम। तो इस दोनों प्रकार के वहाँ पर रहते हैं, सबकी व्यवस्था है। और ये जो स्नान के लिए चलते हैं तो एकदम नंगे चलते हैं, और जो वो लोग चलते हैं जो वस्त्रधारी, वो वस्त्रधारी लेकर के बस पहन के चलते हैं, स्नान करते हैं, सबके साथ मिलते जुलते हैं। और ये जो नंगे नागा है उनके पास जो लोग जाते हैं वो मिलते हैं, नहीं तो उनके लिए कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि नंगे होते हैं इसलिए वहाँ बहुत कम लोग जाते हैं, और जो जाते हैं वो उनको प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और चले जाते हैं। कुंभ में सबसे महत्वपूर्ण होती है स्नान, शाही स्नान, इसका क्या महत्व है? शाही स्नान हर अखाड़ों के है और समय समय पर होता है, ये एक साथ नहीं होते, अलग अलग करके उनकी व्यवस्था सरकार स्वयं करती है कि कौन किस का अखाड़े का शाही स्नान कब होगा और कै बजे होगा, वो किस रास्ते से जाएंगे, उनका रास्ता निर्धारित किया जाता है, और वो कोई और वही लोग जाते हैं जिससे अखाड़े का शाही स्नान निश्चित किया जाता है। इस प्रकार वो जाते हैं और स्नान करते हैं, स्नान करते हैं।